नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन 9 इस वक्त की खबर। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से है, जहां युवा कांग्रेस नौकरी संवाद अभियान भी मऊ जिले में शुरू कर दिया गया है। इस नौकरी संवाद के माध्यम से उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस के लोग बेरोजगार युवाओं से उनकी समस्याओं को सुनेंगे और उसे दूर करने के लिए सरकार पर दबाव बनाएंगे। नौकरी संवाद अभियान पिछले महीने 12 जनवरी को प्रियंका गांधी द्वारा शुरू किया गया था, जो अब मऊ जनपद में भी शुरू किया जा रहा है। पत्रकार वार्ता कर उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष गौरव राय ने बताया कि पिछले 30 वर्षों में 1000 कारखाने बंद हो गए हैं, तो वहीं बेरोजगारी की दर 1 वर्ष में दोगुनी हो गई है। आज प्रतिदिन 3 बेरोजगार युवा आत्महत्या कर रहा है। बताते चले कि पिछले 4 वर्षों में जितने भी वैकेंसियां आई है, सभी कोर्ट में विचाराधीन चल रही है। युवाओं की इन्हीं सब परेशानियों को देखते हुए युवा कांग्रेस बेरोजगार युवाओं से संवाद कर उनकी परेशानियों को सरकार द्वारा दूर करने का काम कर रही है। हम गौरव कुमार राय, जिलाध्यक्ष यूथ कांग्रेस मऊ। किस तरह की पीसी का आयोजन आज आपने किया? जी, पिछले 12 तारीख को युवा दिवस के दिन माननीय प्रियंका गांधी जी के निर्देशों पर यूथ कांग्रेस ने नौकरी संवाद कार्यक्रम लॉन्च किया था, जिसकी मऊ जिले में ऑफिशियल लॉन्चिंग आज हो रही है। उसी कार्यक्रम के लिए आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, ताकि ये हम अपने मीडिया बंधुओं और क्षेत्र की जनता को बता सकें कि यूथ कांग्रेस एक नौकरी संवाद कार्यक्रम करा रहा है। तो इसके लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। तो ऐसे में सरकार ने कई युवाओं को महत्वाकांक्षी योजनाओं को लागू किया था, रोजगार देने की बात कही, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, तो सरकार की जो जितनी भी योजनाएं चली हैं, उसका आप जो प्रभाव पड़ा है वो देख रहे हैं कि पिछले 32 सालों में यहाँ पे 1000 से अधिक फैक्ट्रियाँ बंद हो चुकी हैं। बेरोजगारी स्तर पिछले 1 साल में दुगना हो गया है और हर दिन 3 युवा आत्महत्या कर रहा है। तो सरकार की योजनाएं पूरी तरह से नाकाम रही हैं और इसीलिए हम लोग इस अभियान को चला रहे हैं, नौकरी संवाद अभियान, जिसके अंतर्गत हम लोग युवा की जो समस्याएं हैं उसको सरकार तक रखने का काम करेंगे। किस तरह की मुख्य समस्याएं युवाओं के पास हैं? जी, युवाओं के पास किस तरह की नहीं, युवाओं के पास अनेक तरह की समस्याएं हैं। एक युवा जब पढ़ता है तो यहाँ पे लोन लेके पढ़ता है, उसके बाद उसको नौकरी नहीं मिल रही है। बीटेक कर रहा है, एमटेक कर रहा है, लेकिन उसको नौकरी मिल रही है 15,000 16,000 की, जिससे वो अपना लोन भी नहीं भर पा रहा है। जो युवा तैयारी कर रहे हैं वो लगातार तैयारी कर रहे हैं, वैकेंसियाँ नहीं आ रही। जो वैकेंसियाँ आ रही हैं उसमें भी पेपर लीक हो जा रहा है। जैसे कि अभी पिछली बार ही 2 दिन पहले टीटी का पेपर हुआ था, जो 31 तारीख को, तो उसका पेपर लीक हो गया। तो जो तैयारी करने वाला ईमानदार युवा है, जिसके पास पैसे नहीं है, गरीब युवा है, वो नौकरी पाने से वंचित रह जा रहा है। तो इस तरह की अनेक समस्याओं का सामना युवा कर रहा है। इलाहाबाद में युवा 10 साल से बैठा हुआ है और कई सारी वैकेंसियां नहीं निकल रही हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट तक, हाई कोर्ट तक, मतलब कि कई सारे स्टेजेस में करके भी क्लियर नहीं हो पा रही हैं। तो क्या माना जाए, चुनावी जब रण शुरू होता है तभी ये वैकेंसियाँ निकाली जाती हैं? बिल्कुल। जब अभी देखिए, पिछले बार हम लोगों ने एक रोजगार दो कैंपेन चलाया था, तो उसका प्रभाव ये हुआ था कि जो वैकेंसियाँ रुकी हुई थी उसको कुछ सरकार ने निस्तारित किया, जिसमें कि शिक्षकों का जो 39,000 शिक्षकों की भर्ती की वैकेंसी थी और टीए कृषि विभाग की जो वैकेंसी थी उनको निस्तारित किया, पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी को भी निस्तारित किया। लेकिन फिर सरकार धीरे से जैसे 2-4 निस्तारित करके और जैसे युवा शांत हुआ वो भी पटा गई। तो उसी के बाद हम लोगों ने इस कार्यक्रम को, क्योंकि ये एक अनवरत प्रक्रिया होनी चाहिए कि युवाओं की आवाज़ सरकार के कानों तक पहुँचे, क्योंकि सरकार अपने कान बंद करके सो रही है।